कल एक बाबा जी आए थे हमारे गांव में। उनको मैं कॉल लगाकर पूछता हूँ कि हमारे गांव में क्या समस्या है। हेलो। राम राम। कौन? हाँ बाबा जी प्रणाम। अरे अरे, कुछ रो कौन? बाबा जी मैं बोल रहा हूँ गांव से विचित्रपुर से। आप हमारे गांव विजिट किए थे, आए थे। मुझे आपका नंबर मिला। अच्छा जी अच्छा बाबा जी। अच्छा अच्छा। आप विचित्रपुर से बोल रहे हैं? जी बाबा जी। विचित्रपुर। हाँ, मैं गया था। मैं वहाँ सोनू दास के घर गया था। जी जी हाँ, आप विचित्रपुर आए थे सोनू दास के घर में। आप सब कुछ सच सच बता रहे थे कि जो भी उनके घर में हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ, है। मुझे हर जी चीज बाबा जी। पता है उसके घर के बारे में। मैंने उसके घर में 2 घंटे बैठा था, तो मेरे को हर एक चीज पता है कि वो कैसा लड़का है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, आचरण है। वो बहुत अच्छा इंसान है। जी बाबा जी। मैंने उसके कुछ भविष्य की कल्पनाएं उसके सामने प्रस्तुत की थी। उसकी कुछ भविष्य और उसके कुछ भूत की घटनाएं बताया था उसे, और उनके सामने क्या चल रहा है वो भी उसे बताया था। तो बाबा जी उसके घर में क्या दिक्कत है, आप बता दीजिए बाबा जी। हाँ, दिक्कत तो दिक्कत तो बाबा जी मेरा हाँ, कुछ प्रश्न है, पहले कुछ प्रश्न है, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे कि आप कहिए हमारे कहिए। गांव में, आप हमारे गांव क्यों विजिट किए थे, क्यों आए थे बाबा जी? हाँ, ये प्रश्न मुझे बहुत सुंदर लगा। जी देखिए, मैं गांव आया था। मैं जी। गांव इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक ऊर्जा का विस्तार महसूस हुआ आपके गांव से। आपके गांव में कुछ तो गड़बड़ी थी। मैं जब गया तो मैंने देखा कि सोनू दास के घर के सामने जो वो बड़ा सा मकान है ना, हाँ 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 हाँ। वो मकान के सामने एक वृक्ष है पीपल का। जी। उस पीपल के वृक्ष से कुछ तो आपके गांव में अनिष्ट होने की संभावना है। जब मैं आपके गांव पहुंचा तो मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ तो इस गांव में साया है, या फिर कुछ तो दिक्कत है, कुछ व्यथा है गांव में। तो मैंने अपने तपोबल से, या फिर आप जो भी कहें इसे, ध्यान साधना, उससे पता किया कि आखिरकार क्या हो रहा है इस गांव में। बाबा जी क्या दिक्कत है मेरे गांव में बाबा जी? अति सुंदर प्रश्न। दिक्कत, आप इसे दिक्कत ना कहें तो अच्छा होगा। ये दिक्कत नहीं है, ये एक समस्या है आपके गांव की। एक बहुत सघन समस्या है गांव में। आपके गांव में कुछ प्रेत आत्माओं का वास है। वो ओ, अन्यथा कार्य कर रहे हैं आपके गांव में। वो व्यथा व्यतीत करेंगे आप सभी को। मैं आऊंगा, पुनः मैं आऊंगा कभी, और जब मैं पुनः आऊंगा तब मैं उसको वापस से सब कुछ ठीक करके ही जाऊंगा। बाबा जी तो इसके लिए तो आपको भूतों से लड़ना भी पड़ता होगा। तो क्या आपने कभी भूत से हाँ, फाइट किया है या फिर लड़े हैं उनसे? देखिए, भूत भूत बहुत तरह के होते हैं। जी भूत हो गए, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, निशाचर हो गए, अग्नि हो गए, फिर आप कहे तो चुड़ैल हो गए, डाक साक। बहुत किस्म के भूत होते हैं। मैंने अभी कुछ 1 महीने पहले एक भूत देखा था। मैं जा रहा था, अचानक से मैंने देखा कि वो क्या है कि एक पीपल के पेड़ के सामने एक इमली का पेड़ था। तो ये अनिष्ट है। ये ऐसा अगर आप देखते हो तो आपको वहां से तुरंत निकलना है। वो मतलब पीपल के पेड़ के सामने थी इमली का पेड़? हाँ, पीपल के पेड़ के सामने अगर इमली का पेड़ है हाँ हाँ तो हाँ आप हाँ समझ लीजिए वहां कुछ तो हाँ। अनिष्ट होने की संभावना है। और तो मैंने क्या किया, मैं जा रहा था। रात के जी कुछ 11 बजे हुए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक प्रकाश है सामने। जब मैंने उस प्रकाश की ओर देखा, वो प्रकाश मेरे आंखों तक आ रहा था। मैंने उस प्रकाश की ओर गया। जब मैं उस प्रकाश पास पहुंचा तो वो कोई प्रकाश नहीं, वो एक एक
एक व्यक्तित्व था वहां खड़ा। वो व्यक्ति लगभग 8 फीट लंबा होगा। उसके लंबे लंबे पैर थे और छोटा सा चेहरा था, छोटे से हाथ थे। मैंने देखा ये सब, मुझे पता था कि ये एक प्रेत है। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद वहां से गायब हो गया कुछ देर बाद। मैं आगे चला रहा। मेरे को देखते ही प्रेत थोड़ा सा विचलित हुआ था और चला गया। हाँ, आपने पूछा कि क्या आपने कभी प्रेतों के साथ लड़ाई की है कि नहीं, युद्ध किया है कि नहीं? हाँ, युद्ध, इसे युद्ध नहीं कहते हैं। युद्ध में दोनों साइड, दोनों तरफ एक बराबर की शक्ति होनी चाहिए। ये युद्ध नहीं है, बस मेरे लिए खिलवाड़ है। मैं उनके साथ बस खेलता हूँ। उनके पास क्या ही शक्तियाँ होंगी, क्या शक्तियाँ होंगी उनके पास? उनके पास इतना उनके पास इतनी ही शक्तियाँ हैं कि वो 4 लोगों को, 5 लोगों को तड़पा सकती हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है वो। तो हुआ उनके क्या कंपैरिजन में तो आपके पास बहुत शक्तियां होंगी बाबा जी। ऐसे मैं अपनी खुद की प्रशंसा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, मतलब देखा जाए तो बहुत का एक अंतर आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। मुझे थोड़ा शीघ्र हो रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को एक गांव में निमंत्रण है जी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक समय में एक गांव पे था, बालीपुर करके गांव है। वहाँ पे एक बच्चा था, 5 साल का बच्चा। वो बच्चा, जब मैं बालीपुर घुसा, जब मैं बालीपुर में प्रस्थान किया, जब मेरे पैर पड़े बालीपुर में, तो मैंने ऐसा प्रतीत हुआ मेरे को कि कुछ तो इस गांव में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो परेशानी है गांव में। तो मैंने क्या किया कि गांव में हर एक के घर गया, ये पता करने कि आखिरकार क्या परेशानी है गांव में। तो मुझे पता चला कि एक बच्चा था राहुल, और वो राहुल काफी व्यथित था। राहुल एक बीमार बच्चा था, वो बीमार था, परंतु उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं हो रही थी। हाँ, उसके बीमारी का कोई समाधान नहीं था। और लोग व्यथित थे, गांव के लोग। क्या हुआ था और उस बच्चे को बाबा जी? हाँ, ये आपने प्रश्न किया। देखिए, बच्चा तो परेशान था, लेकिन बच्चा जो था ना, वो उसके ऊपर एक प्रेत का साया था। प्रेत नहीं, आप चुड़ैल को, चुड़ैल, एक चुड़ैल का साया था। वो साया कैसा था? जब मैं गया, मैं जब उसके पास गया, आपको कभी करंट फील हुआ है क्या? आपको कभी बिजली फील हुई है? हाँ। आपको कभी ऐसा प्रतीत हुआ है जब आपने तार को छुआ हो तो आपको क्या एक तड़प, एक कुछ अपने शरीर से गुजरता हुआ फील हुआ है? हाँ जी। हाँ, ऐसा ही फील हुआ था मुझे, ऐसा ही प्रतीत हुआ मुझे जब मैं वहां पहुंचा। मैं वहां जब पहुंचा, उसके समक्ष जैसे ही मैं खड़ा हुआ, एक अति विकट, एक अति ताकतवर बिजली मेरे शरीर से होकर गुजरी। वो बिजली जो थी ना, वो एक चुड़ैल की आत्मा थी। तो ये जो चुड़ैल थी, ये उसी गांव के पीपल के पेड़ में रहती थी। मैंने उस लड़के को एक धागा दिया और उसके हाथ कलाई पे बांध दिया। उसके बाद उसकी तबीयत कभी खराब नहीं। वो आपने क्या बांधा था बाबा जी उसके हाथ में, कलाई पे? ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, जब मैं फुर्सत में होगा। अभी मुझे जाना है। मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि कैसे वो मैंने उससे छुटकारा दिलाया गाँव को। ये आपने प्रश्न अच्छा पूछा था।
मैं आपको बताऊंगा ये। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहां गया, तो वो बच्चा जो था वो, आप कबड्डी जानते हैं, वो कबड्डी खेल रहा था। अच्छा। तो कबड्डी खेलते अच्छा। वक्त उसके हाथ से वो धागा टूट गया। अरे। तो तुरंत एक विद्युत की गति से वो भूत, वो चुड़ैल उसके शरीर में वापस आ गई। ओह। फिर से वो वापस परेशान होने लगा। मैंने तुरंत ये देखा कि ऐसा कुछ हुआ है, गांव वालों ने मुझे बताया। मैं उसी गांव में था, बालूपुर। तो फिर मैं गया, उसको ठीक किया, मैंने वापस उसको वो पहनाया, वो चुड़ैल वापस चली गई। फिर हमने एक बताऊंगा आपको कभी, फिर मैंने गांव में एक यज्ञ करवाया और अंत तक उसे उस गांव से हटा दिया। आज वो गांव पूर्ण स्वतंत्र है भूत और चुड़ैल के प्रकोप से। अच्छा, धन्यवाद आपका, धन्यवाद है आप। जी बाबा अब मुझे जी। जाना पड़ेगा। जी बाबा जी, मैं फिर से आपको, कभी आप फुर्सत में होइएगा तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी। जी बाबा जी।